ज़बरदस्ती दबाव बनाकर हम लोगों से पेमेंट कराया गया। वो मशीन समूह को उपलब्ध करा दी गई। एक व्यापारी 3 कोटेशन क्यों लेके आया? 3 व्यापारी आने थे। वहाँ हमारी सभी दीदियों ने मना किया उस व्यापारी से। फिर हमसे बोला गया कि वो जिला से तो पहले से चयनित कर लिया गया SS बेनी प्रसाद की मशीनों को। न ट्रेनिंग मिली उस मशीन की, न कुछ बनाने की ट्रेनिंग हुई। हम तो यही चाहते कि हमको काम चाहिए, अच्छा चाहिए और हमको अच्छी मशीन चाहिए। जब उद्घाटन हुआ तो ये मशीन एस्पायरी मिक्सर में 22,000 का रेट डला। हम टोटल कितना लोन पास हुआ था और कितनी किस्त देनी थी आप? हमारे समूह का 12 लाख 8 लाख लोन है, 4 लाख वाटर शेड से अनुदान राशि है। पेमेंट कराने के लिए बरोबर दबाव अधिकारी से बनाया गया। इसकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। 2024 को अखिल शुक्ला द्वारा हमको दबाव बनाया। पहले ठगी करते हैं, उसके बाद समझौता कराते। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की लाडली बहना किस तरह से स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, किस तरह से लखपति बने, इसके लिए तमाम कई प्रकार की योजनाएं सरकार ने सोच रखी हैं। कई प्रकार की योजनाएं चल भी रही हैं और कई प्रकार की योजनाएं जो हैं उन्हें धरातल पर लाने का प्रयास चल रहा है। ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं जो ग्रामीण इलाकों में कोदो कुटकी, जो एक आदिवासी इलाकों में अधिकतर इसकी फसल देखी जाती है, ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है। उस कोदो कुटकी से स्व सहायता समूह द्वारा उसकी बिस्किट और तमाम प्रकार की अन्य चीज़ें की मैन्युफैक्चरिंग करके उसे बाज़ार पर बेचने का एक योजना बनाई गई थी और उसके लिए एक स्व सहायता समूह बनाया गया था। लेकिन उस स्व सहायता समूह को जो कोदो कुटकी से बिस्किट वगैरह बनाने के लिए जो मशीनें दी गई, उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ वह हम आपको दिखाएंगे। अधिकारियों की मिली जुली साठगांठ और जिस व्यापारी से मशीनों की खरीदारी की गई उसे अच्छा खासा लाभ दिलाने के नाम पर भोली भाली महिलाओं के साथ जम से ठगी की गई। इस वक्त मैं जबलपुर ज़िले की कुंडम ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली तिलसानी गांव में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं एक मशीन है। ये मशीन शक्कर पीसने की मशीन है। इसमें शक्कर पीसी जाती है, लेकिन शक्कर किस तरह से पीसती हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मशीन चालू करेंगे हम और आप देखेंगे इसमें शक्कर डली हुई है। शक्कर पीसने की बजाय किस तरह से जो है शक्कर है वो देखिए आप, ये धूल उड़ रही है, यानी कि शक्कर डिब्बे में कम जा रही है और बाहर जा रही है। मतलब ये साफ तौर पर जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोली भाली महिलाओं के साथ ठगी की गई और इस तरह की घटिया क्वालिटी की मशीनें उन्हें दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि जो मशीनें दी गई उनका टोटल भुगतान 10 लाख से अधिक रुपए की राशि का है, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यह देखिए इस मशीन का जो बिल है वह है 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है, लेकिन इस पर जो एक स्टिकर लगा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो स्टिकर लगा हुआ है उसमें साफ तौर पर इसकी कीमत जो है 22,000 रुपये है और मेड इन चाइना, यानी कि चाइना की मशीन को भोली भाली महिलाओं को दे दिया गया और वह अब अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। 22,000 रुपये की मशीन को 2,12,000 रुपये में दिया गया। ऐसी 5 मशीनें हैं, यानी कि कुल मिला के जब इसकी अनुमानित राशि निकाली गई जो एक्चुअल राशि है वह है 5 लाख के आसपास है, लेकिन उसे 12 लाख रुपए में इन महिलाओं को दिया गया। 8 लाख रुपए का लोन महिलाओं के नाम पर स्व सहायता समूह से ले लिया गया और उसकी किस्त भी अब उन महिलाओं को चुकानी है। लेकिन जब मशीनें इस तरह से काम नहीं करेंगी वह आत्मनिर्भर कैसे बनेंगी और किस तरह से उसका जो कर्जा है 8 लाख रुपए की जो किस्त है वह किस तरह से चुकाएंगी। तो जिम्मेदार अधिकारियों ने किस तरह से मिली जुली साठगांठ करके, व्यापारी से साठगांठ करके और पूरे भ्रष्टाचार पर जो अपनी परत चढ़ाई है उसके लिए साफ तौर पर उन पर कार्रवाई करना चाहिए और उसकी मांग भी जो महिलाएं हुआ कर रही हैं। तो आइए कुछ महिलाओं से ही बातचीत करते हैं और आखिर जानते हैं जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वह किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हैं और उनके साथ किस तरह की ठगी हुई है। महिलाएं हैं स्व सहायता समूह की, उनसे बात कर रही है। दीदी, किस तरह से आप लोग को यह मशीन दी गई थी, किस काम के लिए दी गई थी? हम ग्राम तिलसानी से सरस्वती समूह की महिलाएं हैं। हमारे समूह में 12 महिलाएं हैं। हम लोगों को परड़िया CLF में बुलाया गया। वहाँ एक ही व्यापारी 3 कोटेशन लेके आया और फिर हम लोगों ने बोला कि एक व्यापारी 3 कोटेशन क्यों लेके आया? 3 व्यापारी आने थे। वहाँ हमारी सभी दीदियों ने मना किया उस व्यापारी से। फिर हमसे बोला गया कि वो जिला से तो पहले से चयनित कर लिया गया SS बेनी प्रसाद की मशीनों को। हम लोग मना किए, फिर वो चले गए। बाद में जिला से फ़ोन आता है अखिल शुक्ला सर द्वारा कि पेमेंट करिए। ज़बरदस्ती दबाव बनाकर हम लोगों से पेमेंट कराया गया। वो मशीन समूह को उपलब्ध करा दी गई।
और जब मशीनों का उद्घाटन हुआ तो मशीन खराब, ना ट्रेनिंग मिली उस मशीन की, ना कुछ बनाने की ट्रेनिंग हुई। तो हम लोग विधायक भैया के पास शिकायत लेके गए कि ऐसी ऐसी बात है। तो भैया द्वारा पहले कलेक्टर सर को हमारा लेटर दिया गया था, उसकी जांच हो रही थी। जब उद्घाटन हुआ तो ये मशीन एक्सपायरी मिक्सर में 22,000 का रेट डला। हमारी सभी दीदियाँ देखी, तब फिर आगे कार्रवाई के लिए हम लोग फिर से कलेक्टर सर के पास, जिला पंचायत सीओ सर के पास, ब्लॉक सीओ सर के पास, सभी जगह अपनी शिकायत लेके हम लोग पहुँचे। और हम लोग ये जो पूरी मशीनें हैं तो इसमें कितने का लोन आपके समूह को पास किया गया था, और उसकी अनुमानित जो किस्त की बात भी है कि किस्त भी चुकाना पड़ेगा आगे चल के, तो टोटल कितना लोन पास हुआ था और कितनी किस्त देनी थी आप? हमारे समूह का 12 लाख 8 लाख लोन है, 4 लाख वाटर शेड से अनुदान राशि है। और हमारे समूह की अभी तो हमने बैंक में एंट्री कराई तो 37,000 4 मंथ से ब्याज कट रहा है। अब वो अभी किस्त है कि ब्याज है ये उतनी हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार नहीं हैं। लेकिन हमारे गरीब दीदियों को बहुत ज़्यादा ठगा गया है। 2,55,000 हमारा ट्रांसफार्म, जब अधिकारी यूनिट निर्धारित करते तो क्या लाइट की व्यवस्था नहीं करते, पानी से मशीन चलेंगी है? तो कोई व्यवस्था अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। सिर्फ पेमेंट कराने के लिए बरोबर दबाव अधिकारी से बनाया गया। इसकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और समझौता के लिए भी 25/10/2024 को अखिल शुक्ला द्वारा हमको दबाव बनाया, अपनी दीदियों को बिठा रो समझौता करा। पहले ठगी करते हैं, उसके बाद समझौता कराते। जब जिले में ऐसे अधिकारी रहेंगे तो बताइए कौन समूह कभी सक्रिय होगा और कोई गतिविधि निर्धारित करेगी। हमारी कलेक्टर सर से और सभी अधिकारीगण और सभी नेतागणों से यही विनती कि हमारे समूह को उचित न्याय हो, और जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो, व्यापारी अधिकारी जो भी दोषी हो, उनको उचित कार्रवाई हो और उनको दंड जरूर मिले। इससे हम बिस्कुट बनाए थे तो वो भी ऊपर की सिकती है, नीचे की नहीं सिकती, कच्ची रहती, उसको कौन खरीदेगा? आप लोग को बड़ा अच्छा लगा हो कि चलो मशीनें आई, मशीन आई, हम लोग रोजगार करेंगे, घर कब चलेगा, परिवार चलेगा। लेकिन अब जब इस तरह से बात सामने आई तो कैसा लग रहा, क्या चाहेंगी आप? हम तो यही चाहते कि हमको काम चाहिए, अच्छा चाहिए, और हमको अच्छी मशीन चाहिए। जो है तो अपने ले जाएं और हमको सही मशीनें ला के दे जाए। किस तरह से धोखाधड़ी हुई, क्या कहेंगी इस पर आप? इसको का जानकारी तो उतनी हमको नहीं है, वो दीदी से रहे पैसा जिन्होंने इस तरह से किया है। आप लोग एक आदिवासी बाहुल्य इलाके में रहती हैं, कुंडम जो ब्लॉक है पूरा आदिवासी बाहुल्य है, सभी छोटे छोटे परिवार की महिलाएं, लेकिन आप लोग के साथ इस तरह से ठगी की गई है। क्या कार्रवाई चाहेंगी आप, क्या मांग करेंगी? तो यही चाहते कि हमारा जो ब्याज सेहत पैसे हैं उसको चुकाओ। हम बैंक में 1 रुपये देने नहीं चाहते। जो व्यापारी लाया है पैसे लिए हैं वो ले जाए और चुकाए पूरा ब्याज सेहत पैसे। हम ये चाहते और हम कुछ नहीं चाहते, और हमको दूसरा काम दिया जाए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर है। तमाम मैं बात कर रही हूँ, अभी 4 महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस समूह में 12 महिलाएं हैं। 12 महिलाओं से जो कि स्व सहायता समूह बनाया गया था, उसके बाद उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि जिस तरह से ये मशीनें दी गई उससे वह अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाएंगी, अपने परिवार को खुद भी आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ परिवार को भी पालन पोषण करेंगी। और जो मिलेट से हैं, जो कि कोदो कुटकी के से बिस्कुट बनाकर किस तरह से बाज़ार में व्यापार करेंगी, उससे उन्हें बेहद लाभ होगा। लेकिन जो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी, उन्होंने किस तरह से पूरे मामले के में पलीदा लगाया है, किस तरह से भोली भाली महिलाओं के साथ ठगी की है, देखना होगा प्रशासन के अधिकारी और जिम्मेदार नेता इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और भोली भाली महिलाओं को कब न्याय मिलता है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।